बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़हद है और आप देख रहे हैं हेल्थ फर्स्ट। नाज़रीन, 2 दिन पहले मरी में एक बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जैसा कि हम सबको मालूम है, और तकरीबन 25 अफराद शहीद हुए इस अलमनाक वाक़या में। अल्लाह ताला उन सब शहीदों के दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी हर वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें। मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि हेल्थ से रिलेटेड कोई भी वीडियो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है, लेकिन अगर आप उसको एंड तक देखेंगे तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको इस चीज़ का फ़ायदा होगा। और आखिरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये मटेरियल आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ। अब आज का टॉपिक हमारा वो ये है कि प्रेगनेंसी किन दिनों में पॉसिबल हो सकती है। अक्सर कपल्स को, बल्कि बहुत सारों को ये नहीं पता होता कि किन डेज़ में रिलेशनशिप किया जाए तो प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हैं। इसमें सबसे पहली बात ये समझना ज़रूरी है कि ख़वातीन का एवरेज साइकिल वो 28 डेज़ का होता है, और इन 28 डेज़ में वो कौन से दिन हैं पीरियड्स के बाद जिसको आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा सूटेबल हो सकते हैं प्रेगनेंसी के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे आज। और इसी से रिलेटेड अगली कुछ वीडियोस बनेंगी। उन वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टेस्ट आपको करवाने चाहिए और कब करवाने चाहिए, और क्या चीज़ आपको नहीं करवानी चाहिए। मेरी गुजारिश आपसे फिर यही है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम इस चार्ट को समझते हैं। आप इसको यूँ समझें कि ये आपके सामने एक 28 दिनों का एक कैलेंडर पड़ा हुआ है, जैसे दूसरे मंथली कैलेंडर्स होते हैं हमारे। ये आपका 28 दिनों का एक कैलेंडर है। आपको पीरियड्स स्टार्ट होते हैं डे 1 से, इस कैलेंडर की पहली डेट से, और वो रहते हैं आपके, जो एवरेज रहते हैं वो 7 दिन रहते हैं ख़वातीन के। 7 दिन बाद पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं। 7 दिन के बाद 8, 9, 10 और 11 तारीख। अब जो डॉक्टर्स ज़्यादा रिकमेंड करते हैं वो ये करते हैं कि आपने रिलेशनशिप स्टार्ट करना है 14, 15, 16, 17। ये 4 दिन रिलेशनशिप के होते हैं जिसमें आपके चांसेस हैं कि आप कंसीव कर सकते हैं। ये हाई चांसेस हैं इसमें, और ये बात बिल्कुल फैक्ट भी है। लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, उनको मैं यही मशवरा देता हूँ कि जब आपने रिलेशनशिप करना है तो आपने पीरियड्स के 2 दिन बाद रिलेशनशिप स्टार्ट करना है, और उसको लेके जाना है कम से कम 19 या 20 तारीख तक। तो इस तरह ये ड्यूरेशन टोटल बन जाता है 9 तारीख से लेके 19, यानी 10 दिन का। अगर 1-2 दिन और ऊपर चले जाएं तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा मेरी नज़र में। क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। जब पीरियड्स ख़त्म होते हैं तो फीमेल की डिज़ायर एज़ कंपेयर टू आम दिनों के थोड़ी ज़्यादा होती है, और अगर इस दौरान कोई भी कपल रिलेशनशिप में आता है तो फीमेल हार्मोन जो से हैं वो बहुत अच्छे रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम वो रिलेशनशिप बॉडी की रिक्वायरमेंट होता है। फिर यही हार्मोन्स कंसीव करने में या प्रेगनेंसी पॉजिटिव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ये बात तो क्लियर होगी कि मैं अगर किसी को ये चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि आप पीरियड के 2 दिन बाद से आप रिलेशनशिप स्टार्ट करें, तो उसके पीछे लॉजिक क्या होती है, मेरी लॉजिक क्या होती है, मेरी स्टडी की लॉजिक क्या होती है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी रही है। मैंने जितने पेशेंट्स को बताई है, आप में से भी बहुत लोग मुझे जानते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही है ये चीज़। फिर जब पीक डेज़ आते हैं तो उन पीक डेज़ से मुराद यहाँ पे इस चार्ट को अगर आप देखें
तो 14, 15, 16, 17 और 18 आप कह सकते हैं। इन पीक डेज़ में जब आप रिलेशनशिप करते हैं, 2 दिन बाद से जो आपने शुरू किया है, इन पीक डेज़ तक आ रहे हैं आप, तो इस दौरान इन पीक डेज़ में ऑलरेडी आपकी बॉडी ने हार्मोन्स रिलीज़ कर दिए हैं जो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने में या एग रिलीज़ करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। डेफिनेटली जब आपके हार्मोन्स अच्छे रिलीज़ होंगे तो आपके एग्स रिलीज़ होंगे। ये हमने पहले लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, ये हम जहाँ पे हमने PCOS के बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कशन की है। अब इस कैलेंडर की तारीख को देखते हुए आते हैं 20 तारीख पे। तो 20वें दिन से आपने रिलेशनशिप को स्टॉप कर देना है या उस दिन सिर्फ लास्ट रिलेशनशिप करना है। उसकी वजह यह है कि पीछे आपने जो 10 या 11 दिन कंटिन्यूसली आपने रिलेशनशिप किया है, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपने कंसीव कर लिया है। और अगर उसके बाद आप करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे हो सकते हैं, ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, यानी हर 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 बंदे की बॉडी में फ़र्क है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपकी बॉडी, आपकी इंटरनल कंडीशन क्या है। तो आप प्रिकॉशंस लें, एहतियात करें, 20वें दिन स्टॉप कर दें, क्योंकि जब आप 20 दिन के बाद भी रिलेशनशिप में रहते हैं तो इस चीज़ के चांसेस हो सकते हैं कि ये चीज़ आपकी जो ऑलरेडी प्रेगनेंसी आपने कंसीव कर ली है उस पर ये नेगेटिव असर डाले, या वो चांसेस हैं कि वो वेस्ट भी हो सकती है। बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते की प्रेगनेंसी वेस्ट होती है, पेशेंट को पता भी नहीं होता कि उसने कंसीव किया है और पीरियड्स के साथ ही क्लॉट्स निकल जाते हैं। तो उसकी वजूहात यही होती हैं कि वो लोग केयर नहीं करते और रिलेशनशिप के जो सा टाइम पीरियड है उसको आगे तक लेके चले जाते हैं। एहतियात करें। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी के या कंसीव जब एक फ़ीमेल कर जाती है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं और कौन कौन सी प्रिकॉशंस उसको लेनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मटेरियल अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।